हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आई हूँ जो मैंने आज आपको क्रोशे से बनाना सिखाना है, जिसमें हम ये 4 कलर के यार्न यूज़ करेंगे और जिससे हम एक बहुत ही सुंदर अपना एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इस प्रकार से मैजिक रिंग बनाने के लिए अपना क्रोशे रेड कलर यार्न से एक बहुत सुंदर मैजिक रिंग बनाएंगे, जिसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, इस प्रकार से 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशे जब हमारे राउंड 1 में बन जाएंगे तो राउंड 2 में हम अब हमारे यहाँ से राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है। राउंड 2 में हम हर लूप में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार से 1 और फिर इसी प्रकार से दूसरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर लूप में 2 सिंगल क्रोशे बनाने से हमारा पूरा 12 लूप्स हो जाएंगे सिंगल क्रोशे के। इस प्रकार से सभी में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमारा राउंड 3 में हम यहाँ से हमारा राउंड 3 शुरू हो जाएगा। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम इस प्रकार से अपना एक मार्कर बना देंगे, जो मेरा ब्लैक कलर का मार्कर है। यहाँ से हमारा राउंड 3 स्टार्ट हो रहा है और हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हम अपना मार्कर लगा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार से 1 और इसी लूप में दूसरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी में करेंगे। सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे। राउंड 3 हमारा इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है। इस प्रकार से राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद राउंड 4, देखिए इस प्रकार से मार्कर हम यहाँ से निकालेंगे और राउंड 4 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना मार्कर अटैच कर लेते हैं इस प्रकार से और फिर हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब इसी में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी प्रकार से राउंड 4 करने के बाद हमारे पूरे टोटल 24 लूप हमारे पास सिंगल क्रोशे के हो जाएंगे। जैसे जैसे आप बनाते रहें, इनको काउंट करते रहें। यहाँ राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास 24 लूप्स हो जाते हैं पूरे। यहाँ से राउंड 5 हमारा शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस प्रकार और हम अपना मार्कर अटैच करेंगे। उसके बाद दोबारा हमें सेकंड में सिंगल क्रोशे करना है। देन नेक्स्ट में भी हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर हमें इंक्रीज़ करना है। इसका मतलब इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं इसी में, यस, लाइक दिस। उसके बाद फिर से हमारा वही कंटिन्यू होगा। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, फिर सेकंड में भी सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इंक्रीज़ करना है और टोटल हमारे यहाँ पर 30 लूप्स हो जाएंगे।
राउंड 5 इस प्रकार से। ये हमारे पूरे 30 लूप्स हो गए हैं। अब 6 से लेकर इसके बाद 6 वाला राउंड शुरू रहता है। 6 से लेकर 9 तक हमें सारे के सारे सिंगल क्रोशे करने हैं। कोई भी इंक्रीज़ भी नहीं होगा और ना ही कोई डिक्रीज़ होगा। यहाँ से हमारा 6 राउंड शुरू हो जाता है। राउंड 6 से 9 तक हम नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़ सभी में सिंगल क्रोशे करेंगे और राउंड 10 से हमें डिक्रीज़ करना है। इस प्रकार से करते रहेंगे हम। और यह प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा आपको एक क्यूट सा स्पाइडरमैन कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, जो आप अपने बैग्स में या किसी भी तरह की अपनी हैंड की एसेसरीज़ बैग्स किसी भी प्रकार में आप यूज़ कर सकते हैं। 6 से लेकर 9 तक करने के बाद सभी में सिंगल क्रोशे। राउंड 10 से हम डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे करेंगे और अपना मार्कर अटैच कर देंगे और फिर हमें डिक्रीज़ करना है। देखिए डिक्रीज़ के लिए हमें तीन सिंगल क्रोशे करने के बाद इस प्रकार से एक बार ऐसे और दोबारा सेकंड वाले में हमें अपना क्रोशे डालना है और फिर इस प्रकार से यहाँ से डिक्रीज़ होता है इस तरह। इसी तरह से हमें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं और फिर डिक्रीज़ करना है। अब फिर से हमें सिंगल क्रोशे करना है, फिर सिंगल क्रोशे और इसी प्रकार से 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें 1 डिक्रीज़ करना है। यह हमारा राउंड 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें डिक्रीज़ ही करना है क्योंकि यहाँ से हम उसका जो फेस है वो छोटा कर देंगे थोड़ा सा, जो कि वो नेक की तरफ से बंद होने लगेगा, इसलिए हमें यहाँ से डिक्रीज़ करना है। इसी प्रकार से ये हमारा राउंड 11 शुरू हो गया है। अब सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे इस प्रकार से। देखिए डिक्रीज़ के लिए हमें दोनों जो फ्रंट के लूप्स हैं उन्हें एक साथ लेना होता है और फिर उसमें से लूप को निकालना होता है। राउंड 11 में सारे सिंगल क्रोशे और डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास ओनली 18 लूप्स रह जाएंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार से 18 लूप्स रह जाएंगे और राउंड 12 में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, अपना मार्कर हम लगा लेंगे। उसके बाद हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ के लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया फ्रंट के दोनों लूप्स हमें लेने हैं इकट्ठे और फिर इसी में से हमें अपना यार्न बाहर निकालना है। इस प्रकार से राउंड 12 में सिंगल क्रोशे करने के बाद और फिर डिक्रीज़ हम करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको लूप्स डालना और सारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताया, इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे बहुत ही सुंदर स्पाइडरमैन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से राउंड 12 में 1 सिंगल क्रोशे और फिर 1 डिक्रीज़ करने के बाद इसका जो नेक का पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका ये पार्ट इतना ही रह गया है। अब हम इसमें फाइबर वूल फिल करेंगे। फाइबर वूल हम पूरा फिल करेंगे जिससे कि इसका जो नेक का पार्ट है
और फेस का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा। इस प्रकार से आप पूरा इसमें फाइबर की वूल फिल कर लेंगे। इस प्रकार से फाइबर वूल पूरा फिल कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा राउंड 13 शुरू हो जाता है और हम फ्रंट लूप में काम करेंगे। सारे फ्रंट लूप्स में हम काम करेंगे। सारे जो आगे के फ्रंट लूप्स हैं उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे इस प्रकार एंड 1 इंक्रीज़ करेंगे। उसी में हमें दोबारा एक और सिंगल क्रोशे करना है। यहीं से हमारा इंक्रीज़ भी शुरू हो जाएगा और हमारे पास टोटल लूप्स जो हैं 18 हो जाएंगे। ये हमारा राउंड 13 हो रहा है। इस प्रकार से राउंड 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से राउंड 14 शुरू हो जाएगा। राउंड 13 में जैसे हमने फ्रंट उसमें काम करा था, अब हमें पूरे में काम करना है। इस प्रकार से दोनों में हम काम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड पहले हम अपना मार्कर लगा लेते हैं, उसके बाद इंक्रीज़ के लिए हमें इसी लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस प्रकार से ये हमारा राउंड 14 है जिसमें 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़। इसके बाद हमारा राउंड 15, यहाँ तक हमारा राउंड 14 ख़त्म हो गया है। अब 15 से 17 राउंड तक हम सभी में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस प्रकार से सिंगल क्रोशे करेंगे और इससे हमारे टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। हमारे पास 24 लूप्स हो जाएंगे सारे, सब में सिंगल क्रोशे। वो कंप्लीट होने के बाद अब देखिए हम आपको इस प्रकार से हमने लेग्स और आर्म्स बनाई हैं। लेग्स और आर्म्स भी बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए लेग बनाने के लिए रेड कलर का यान हमने लिया है और इसमें हम आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आर्म बनाएंगे तो आपके 6 सिंगल क्रोशे होने चाहिए मैजिक रिंग में, और अगर आप लेग बनाएंगे तो आपके 8 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। इस प्रकार से जब आपके 6 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे आर्म में, उसके बाद आप सेकेंड राउंड से 5th राउंड तक 6 सिंगल क्रोशे ही कॉन्टीन्यूसली करते रहेंगे आर्म बनाने के लिए। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से राउंड 2 से 5 तक हम सारे सिंगल क्रोशे ही कंप्लीट करेंगे। और जब सारे सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ब्लू कलर लगाएंगे आर्म में, और राउंड 6 और 7 में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आर्म बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। और लेग बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 8 सिंगल क्रोशे करेंगे और राउंड 2 में 2 सिंगल क्रोशे और उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे। और फिर हमें कॉन्टीन्यूस 3rd और 4th राउंड में 6 सिंगल क्रोशे ही सेम करने हैं रेड कलर से।
देखिए इस तरह का लुक आ जाएगा, नीचे से रेड और ऊपर से ब्लू। बनाने का तरीका लेग और आर्म को बिल्कुल सेम है, सिर्फ लेग में 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे और आर्म में 6 सिंगल क्रोशे। इस प्रकार से हमारी लेग और आर्म कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए इसके बाद हमें थोड़ा सा लंबा सा अपना यार्न छोड़ना है, जिससे कि हम उसे बाद में अपना जो हमारा स्पाइडरमैन का बनेगा प्रोजेक्ट उसमें हम उसको टक करेंगे। इसी प्रकार से पहले हमने लेग बनाई थी, अब हम आर्म बनाएंगे और इस प्रकार से हमारा लेग और आर्म कंप्लीट हो जाएगा। और हमें 2 बनाने हैं, 2 लेग्स 2 आर्म्स। इस प्रकार से देखिए मैंने सेम इसी प्रकार से बनाया है जैसे आपको बताया गया है। इसके बाद हम आईज़ बनाएंगे, जिसमें हमें ब्लैक और वाइट कलर के यार्न का यूज़ करना है। इस प्रकार से देखिए वाइट और ब्लैक कलर से हमने आइज़ अपनी कंप्लीट करनी है, जिसमें हमको सबसे पहले आइज़ के लिए 3 सिंगल क्रोशे और मैजिक रिंग बनानी है और उसके बाद 2 चेन और फिर डबल क्रोशे सारे स्टिचेस में बनाना है। इस प्रकार से 1 और उसके बाद 2। कभी कभार ये करते करते थोड़ा सा यार्न टाइट हो जाता है। इस प्रकार से एक इसमें आउटर आई और एक इसमें इनर आई बनेगा, जिससे हम फिर दोनों को एक साथ टक कर देंगे। पीछे का पार्ट थोड़ा ब्लैक और आगे का पार्ट थोड़ा सा वाइट हमें आइज़ में शो होगा। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए मैंने इस प्रकार से बना लिए हैं और उसके बाद हम सारा का सारा अटैच कर लेंगे अपने स्पाइडरमैन पर और इस प्रकार हमारा स्पाइडरमैन कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है कंप्लीट होने के बाद। Thank you for watching. Bye for now.